रईस, मुझे बताइए कि वलीमे में मैं कौन सा सेट पहनूं, ये वाला या फिर ये वाला? ऐसे मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। मुझे इस मामले में ज्यादा नहीं पता, तुम्हें जो सही लगता है वो पहन लो। वैसे इतना मुंह क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? डिसअपॉइंटेड हूं मैं। अम्मा ने बहुत ज्यादती की है फहमीदा ममानी के साथ। वो किसी को कुछ नहीं कहती हैं यार। अच्छा, ये हमदर्दी का बुखार कभी मेरे घर वालों के लिए तो नहीं चढ़ा? क्योंकि तुम्हारे घर वाले मेरी अम्मा से भी चाह रहा था, तुम्हारी तरह वो भी किसी का उधार नहीं रखते। लेकिन फहमीदा ममानी बहुत भोली हैं यार। वैसे आपको ना मेरे और मेरे घर वालों के अलावा सब मजलूम लगता है। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कह देता हूं। वैसे बहुत ज्यादा हमदर्दियां नहीं हो रही भाभी और उसकी माँ के लिए? भाभी कुल कहां से आ गई इस डिस्कशन में? तुम डिस्कशन को कहां से कहां ले जाती हो यार? मैं इन औरतों के सारे ड्रामे समझती हूँ। यकीनन कुछ कहा होगा जो ताई को इतना गुस्सा आ गया। हैरत है, पहली बार मेरी माँ के साथ इत्तेफाक किया तो। अच्छा, तो मैं कौन सा पहले खुद कुछ जैकेट पहन के उनके सामने चली जाती हूँ? इंपॉर्टेंट कॉल है, आई नीड टू टेक दिस। अभी तो घर में आई है और ये ड्रामे शुरू हो गए। आगे आगे क्या होगा? खाना खा लो, भूखी रहोगी क्या? मेरा दिल नहीं कर रहा, बाद में खा लूंगी। सुने, आपने ये ब्रेसलेट पहले किसी को दिया था क्या? हाँ, अम्मा ने दिया था कायनात को मंगनी के बाद सालगिरह पर। तो फिर आपने किसी की रिजेक्टेड और बढ़ती हुई चीज किसी और को दी थी? हाँ, तो इसमें क्या है? आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? आपने अपनी साबका मंगेतर की चीजें उठाकर अपनी बीवी को पहना दी। नहीं, हर चीज पे मेरा पैसा लगा था, मैं जिसे चाहे दे दूं। यार अब तुम इस बात का कोई इशू ना बना देना। सुबह जो तुम्हारी अम्मा करके गई है ना, वो आज के लिए काफी है। नफीस, हाँ भाई, कौन से यहाँ पर मुज़ाकरात चल रहे हैं? कौन से मसाइल हल करने? सुबह से यहाँ टाइम इतना हो गया है? अम्मा खाना खा रहा था बस। खाना यहाँ खा रहे थे? खा लिया? चल आ मेरी बात सुन आके। बड़ी अकड़ में चल रही हो। ओए आराम से। अच्छा, जबान आ गई तेरे मुंह में? अबे यार आ रहा हूं। खबरदार जो यार यार बोला, माँ हूं तेरी। क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों घूर रही हो? देख रही हूं, मेरे बेटे ने बीवी के आते ही उसकी गुलामी शुरू कर दी। छोटे भाई पे तो बड़ा एतराज था तुम्हें कि वो बीवी की साइड क्यों लेता। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो तुम्हारी ही साइड ली है। इसीलिए सुबह से बीवी के घुटने से लगे बैठे हो। माँ की खबर नहीं ली तुमने? मैं तो वलीमे की तैयारियों की ही भाग दौड़ कर रहा हूँ।
अभी बस थोड़ी देर पहले कमरे में गया था खाना खाने। क्यों? बीवी हाजमे की दवा है जो उसके सामने बैठकर खाना खाने से खाना हजम हो जाता है। ओफो अम्मा, अभी कल ही शादी हुई है मेरी और तुम तलाक के चक्रों में लगी हुई हो। ये मर क्यों रहा है? कहीं नहीं जाती वो लड़की। और मैंने जो कुछ कहा है ना, तेरे भले के लिए कहा है। देखा नहीं था उस वक्त जब तेरी सास हाथ जोड़ के सबके सामने खड़ी हो गई थी? वैसे तो कैसे अकड़ रही थी दोनों माँ बेटियां। फिर भी अम्मा, थोड़ा हल्का हाथ रखो, अभी शुरू के ही दिन है। हाँ हाँ पता है मुझे, दिमाग नहीं खराब कर मेरा। जाके दोस्तों के साथ बाहर बैठ। अब मैं तुझे रात से पहले ना कमरे में जाता नहीं देखो। अरे तुम भी बड़ा करड़ी हो वैसे। चल, दिमाग खराब कर लिया एक ही दिन में। इसको पता नहीं है कि मैं कितनी खतरनाक औरत हूं। कोई है जिंदा तो आ जाओ, पूछ लो मुझे, मालिक हूं इस घर की। हाँ जी चलें। अम्मा किधर है? तुम एक काम करो, ये बिलाल को मुझे पकड़ाओ, जाओ जाके अम्मा को देख के आओ। नुमान, हील्स पहनी हुई है मैंने, पूरे घर में घूमती फिरूं क्या? आपकी बेटी को विदा कर दिया है। पता नहीं अच्छा किया या बस अल्लाह उसे खुश रखे अपने घर में। नुमान, आप भी ना। तैयार हैं आप? हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। अगर तैयार हैं तो चादर लीजिए और बाहर आ जाइए, देर हो रही है। अच्छा। हाँ आ रही है अम्मा? आ तो रही है लेकिन उनका मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे तो डर लग रहा है कि सुबह नाश्ते वाली बात की तरह फिर से कोई नया शगुफा ना छोड़ दें। देखिए नुमान, बारात में कम लोग थे लेकिन आज वलीमा है, आज बहुत लोग होंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं करता हूँ उनसे बात। अभी आती है ना, कुछ नहीं करेंगी। मुझे भरोसा तो नहीं है लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ आपकी बात। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी अम्मी ने मेरे भाई के वलीमे पर कोई तमाशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आ गई अम्मा? अब चले अम्मा? चलो। अच्छा अम्मा, आप कोशिश कीजिएगा किसी के साथ कोई कहासुनी ना हो, बल्कि आप ना एक कोना पकड़ के बैठ जाना और बस कोशिश करना कोई तमाशा ना लगे वहां पे। चलें, फाइन। ताफकर से बोलिए कि हमारी फैमिली पिक्चर सोलो होनी चाहिए। सुनो, तुम्हारी कोई दूसरी बहन नहीं है क्या? आजकल मैं अपने बेटे के लिए लड़कियां देख रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी जैसी दुल्हन की तलाश है मुझे। चल भाई, शादी में आई है कि यहाँ लड़कियां पसंद करने आई? निकल। किसके साथ है तू? कौन है भाई? किसकी रिश्तेदार है? ले जाओ नीचे।
एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? तस्वीरें खींच रही है, फोटो सेशन हो रहा है, तुम वहां भाग रही हो? हाँ वो माँ आ गई है ना, मैं उनसे मिलकर आ जाऊँ। तो आई है ना, जब हॉल में आई है तो यहाँ भी आ जाएंगी। तुम पागल हो गई हो, वहां जाओगी? फोटो सेशन है, फोटो खिंचवाओ और सलामियां लो। चलो। नुमान, आप बिलाल के साथ यहाँ बैठिए, मैं मुबारकबाद देकर आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मैं सलामी दे दूं ना मैं भी? बाद में दे दीजिएगा सलामी। सलामी कहीं भागी नहीं जा रही। देख रही हैं कितना रश है वहां, बिला वजह धक्का लग जाएगा तो परेशान होती रहेंगी। नुमान, आप हुमानी को वहां बिठाइए, मैं होकर आती हूँ। मैं मिल लेती। अच्छा अम्मा, आप इधर आए मेरे साथ, इधर आए, ये इधर बैठे, आए यहाँ बैठते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी अम्मा को भी यहीं बुला लीजिए ना। आ रही हैं अम्मी, तुम्हें तो पता है अच्छी तरह से। थोड़ा सा चलती हैं, तुम्हारी अम्मी थक जाती हैं, सांस लेने के लिए बैठ गई हैं वो। सुरैया, क्या हुआ? कब से गुल ने अम्मी अम्मी की रिट लगा रखी है। मजाल है एक भी ढंग की इसने पिक्चर बनवाई हो। चेक करो जरा, तुम्हें कोई भी अच्छी पिक्चर नजर नहीं आएगी। क्यों भाई, क्या मसला हो गया तुम्हारे साथ? क्यों नहीं मुस्कुरा रही हो? सारे रिश्तेदार देख रहे हैं, थोड़ा सा तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखो। और कुछ नहीं तो तुम्हारे शौहर ने इस शादी पर बहुत पैसे खर्च किए हैं, इसी की इज्जत का ख्याल रख लो। चलो मुस्कुराओ जल्दी से। लीजिए आप तस्वीरें लीजिए, अब मुस्कुराएगी है। आप ही समझाएं इसे, शायद आपकी बात मान जाए। गुल उधर देख लो, कैमरामैन तुम्हें काफी बात कह चुका है। नोमी बेटा, तबीयत खराब हो रही है मेरी, घर ले चलो बेटा। क्या हो गया अम्मा? अभी तो पहुंचे हैं यहाँ पे, वो भी 1 घंटे का सफर तय करके। अब आप कह रही घर ले जाओ। आप अभी बैठे थोड़ी देर, उसके बाद चलते हैं। बेटा मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे तो एक काम करें ना, आप यहाँ से कहीं से लेके पानी पी लें, हो जाएंगी ठीक। अभी अम्मा खुदा का वास्ता प्लीज इवेंट मत खराब करें। वो देखिए दोनों को कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अम्मा, अम्मा, अहमद, अहमद, तो आंखें खोलो, मुझसे बात करो।
बुशरा, इसका बुखार कुछ कम हुआ दवा के बाद? नहीं ना, ये देखे ना, बेसुध पड़ा है, आंखें भी नहीं खोल रहा। पहले तो कभी इस तरह इसको इतना तेज बुखार नहीं हुआ, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चे को। देखिए ना कैसे बेसुध पड़ा है। इसको तो वाकई बहुत तेज बुखार है, मेरे ख्याल में अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो मैं तो कब से कह रही हूँ कि बुखार है, हॉस्पिटल ले दे, लेकिन मेरी सुनता कौन है कोई। ठीक है, मैं वसीम को कॉल करता हूँ, वो गाड़ी चला लेगा। परेशानी में मुझसे तो चलेगी नहीं। ठीक है। अमर, अमर बेटा, बेटा आंखें खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास अभी लेके जाने हैं, तुम सही हो जाओगे। हेलो वसीम, अम्मा क्या हुआ है? अम्मा अम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ है? कोई कुछ बोलेगा? क्या हो गया है फहमी? आंखें तो खोलो। अम्मा, अम्मा आपको आवाज आ रही है मेरी? अम्मा प्लीज जवाब दें, कुछ बोले प्लीज। ये होश में नहीं आ रही, मुझे लगता है इनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। अरे पानी के छींटे मारो, अभी उठ के बैठ जाएगी। अम्मा अम्मा क्या हुआ है? अम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अम्मा। अम्मी, मुझे नहीं लग रहा ये होश में आएंगी। ड्रामा है सारा, मैं खूब जानती हूँ उस फहमीदा को। फिक्र नहीं करें आप, ये ठीक हो जाएंगी। एम्बुलेंस को कॉल कर दी है मैंने, अभी आ ही रही होगी बस। नहीं नहीं नहीं, वो उठ जाएंगे अभी। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हो गया? अम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक हो जाए। फहमीदा उठ जाओ। एम्बुलेंस आ गई है। नफीसा खाला, इसको पकड़ने जरा, मैं अम्मा के साथ जाता हूँ। अरे तुम लोग क्यों खड़े हुए हो? जाओ अपनी सीटों पे बैठो। क्या देख रहे हो तमाशा? तौबा, चलो चलो। सर क्या हुआ, इसे बुखार क्यों नहीं उतर रहा इसका? एक्चुअली बुखार इनके दिमाग को चढ़ गया था। ये किसी टेंशन या जहनी परेशानी से गुजरे हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, अभी ये बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। माँ जी आप परेशान ना हो, इनका बुखार कम हो रहा है और ये कुछ ही देर में जाग जाएंगे। थैंक यू। अमर बेटा, तुम ठीक हो ना? ये यहाँ कब आया? अरे लेटा रहे भाई, ड्रिप लगी है तुझे। बेटा वो मसल में बेहोश हो गए थे और होश तुम्हें नहीं आ रहा था, तो हम तुम्हें इमरजेंसी में लेकर आए थे। रियली सॉरी, मेरी वजह से आप दोनों को बहुत तकलीफ हुई होगी। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम तो इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं कि तुम होश में आ गए। हाँ, जवान आदमी है तू यार, ऐसे थोड़ी बिस्तर पकड़ लेगा। जरा आराम, ईशा पढ़ लूं, नवाफिल भी पढ़ने हैं। जाओ, हम यहीं पर हैं। बस करो ना, इतना मत रो। ले गए ना अब हॉस्पिटल, अल्लाह चाहेगा तो अच्छा ही होगा। वो आप मुझे अम्मा के पास ले चले ना, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आज तुम्हारा वलीमा है, तुम कैसे जा सकती हो? और ये रोना बंद करो, सारा मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। अभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे अम्मा की परवाह है, मुझे उनकी फिक्र हो रही है, मुझे उनके साथ जाना है। प्लीज मुझे वहां पे ले चले। नफीस, नफीस आप मुझे ले चले ना अम्मा के पास। फातिमा, मुझे लग रहा है मेरा वॉलेट यहीं रह गया, तुम्हारे पास तो नहीं? हाँ, ये मेरे पास है। रईस भाई, अम्मा कैसी हैं? कैसी तबीयत है उनकी? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र नहीं करो। वैसे मुझे लगता है कि खवातीन में से किसी को साथ चलना चाहिए। अम्मा आप चले ना मेरे साथ। मेरा जोड़ों का दर्द मेरे को कहाँ जान छोड़ता है, मैं तो वहां जाके खुद बोझ बन जाऊंगी। और मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती।
मेरा छोटा बच्चा है, अगर मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? रईस भाई आप मुझे ले चले ना, मैं कितनी देर से सबकी मिन्नतें कर रही हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। नहीं गुल, तुम तो दुल्हन हो, तुम कैसे? रईस भाई प्लीज मुझे ले चले। अच्छा ठीक है नफीस भाई, आप गुल को लेके आए, मैं पहुंचता हूँ। क्या पागल हो गए हो? ऐसे कैसे अस्पतालों में दुल्हन बनी हुई धक्के खाती फिरेगी? अरे रजिया बहन, जाने दो ना। देखो क्या पता फहमीदा का आखिरी वक्त चल रहा हो, और ऐसे वक्त में औलाद का नजदीक होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है नफीस, तुम इसे लेकर जाओ, चले जाओ अस्पताल। और बेटा तुम ऐसा करो, हम औरतों को घर छोड़ते हुए जाओ, अब यहाँ रह के क्या करना? वैसे भी हमारा दिमाग तो फहमीदा में ही लगा रहेगा, अल्लाह खैर करे बस। अम्मी, नफीसा खाला से मैं बिलाल को ले आऊं? हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, तुम लोग भी चलो, सबसे खुदाफिज करो। शाबाश, चलते हैं, बस खत्म करें। खाना तो खा लिया ना सबने? डरा दिया भाई तूने इस बार। मैंने फोन पर अंकल की आवाज सुनी, जान निकल गई मेरी। जैसा था वैसे ही भागा भागा आया हूँ। थैंक यू यार, तूने अम्मी अब्बू को संभाल लिया, मुश्किल आसान हो गई मेरी। अबे थैंक यू नहीं बोल यार, अजीब लगता है। वैसे एक बात बता, कि तुझे क्या सूझी थी बे इतना तेज बुखार चढ़ाने की? मैंने कौन सा बीमारी को इनविटेशन दिया था, बस हो गया। ये डॉक्टर तो कह रहा था तुझे कोई जहनी टेंशन हो गई है, इस वजह से इतना तेज बुखार हो गया था तुझे। नहीं नहीं, डॉक्टर को क्या पता, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना होता। मुझे क्या टेंशन होगी, ठीक हूँ। हाँ यार, बात तो ठीक है। वाह भाई, खाया पिया कुछ भी नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने। इतना पैसा लगा दिया शादी में और ना ढंग का फोटोशूट हुआ और ना ही खाने को कुछ अच्छा मिला। सब मुमानी का कसूर है, जानबूझ के बेहोश हुई हैं वो। सुबह की बेइज्जती का अच्छा बदला लिया है उन्होंने। क्या वाकई उसकी तबीयत खराब थी सुरैया? उनकी तबीयत तो तब से खराब है जब से मैं शादी होकर उस घर में गई, लेकिन ऐसा दौरा उन्हें कभी नहीं पड़ा कि हाथ पांव ही छोड़ दिए उन्होंने। देखा आप लोगों ने, मुझ जैसी सीधी सादी की तो आप लोगों ने कदर नहीं की, इसलिए अल्लाह ताला ने आप लोगों को दूसरा संध्याना इस तरह का दिया है। ओह रहने दे बीबी, तुझे कितनी हमदर्दी और प्यार हमसे मुझे पता है। तेरे दिल में तो गुलाब खिल रहे होंगे, गुलाब। ये वलीमा जो मेरे बेटे का बर्बाद हुआ है तो। नहीं, मुझे क्या जरूरत है, एक बंदा पहले से बर्बाद है, उसे बर्बाद देखकर खुशी मनाने का। बर्बाद हूं हमारे दुश्मन, सोच समझ के बात किया करो। खंदक है खंदक इस फातिमा की जबान के नीचे, तो मेरा हौसला है जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे तो डर है अम्मी, ये आपके दोनों चालाक बहुएं आपके दोनों बेटों को ले ना उड़े। आपको कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। क्या तू ठीक रही है? ये दोनों मिल के ना कुछ कर ना ले, ऐसा ना हो मेरे बेटे लेके ये लोग रफू चक्कर हो जाए और रजिया सिर्फ सोचती रह जाए। नहीं भैया, करना पड़ेगा, कोई ना कोई हल मैं निकालती हूँ। वैसे भाई ये अच्छा हो गया है, डॉक्टर ने तुझे घर जाने की परमिशन दे दी है, वरना तेरे साथ मुझे भी रात भर यहाँ ख्वार होना पड़ता। यार तू कितना सेल्फिश है यार, दोस्त के लिए एक रात हॉस्पिटल में नहीं ठहर सकता। ओ हेलो, दोस्ती अपनी जगह, आराम और सुकून अपनी जगह, सुकून पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं। ठीक है, बातें बाद में करेंगे, अब जो जाकर गाड़ी निकाल ले। अबू भी आते होंगे बिल देकर और अम्मी ने नमाज पढ़ ली होगी। चले बस। ओके बॉस, थैंक यू। हेलो हेलो जी, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही, मैं बस एक सेकंड। हेलो नफीस चले ना, देर हो रही है। हाँ तुम अंदर जाओ, मेरी एक अहम कॉल आई है, मैं आता हूँ। लेकिन मुझे अंदर का कुछ पता नहीं है।
अरे ममानी को इमरजेंसी में लेके गए होंगे ना, अंदर जाके किसी से भी पूछ लो। मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। गुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो? अहमद, अम्मा। खाला, क्या हुआ खाला? पता नहीं, अम्मा को इसी हॉस्पिटल में लेकर आए। कहाँ, लेकिन मुझे नहीं पता। तुम आओ मेरे साथ, रिसेप्शन से पता करते हैं। आओ। एक्सक्यूज मी जी। जी कोई फहमीदा नाम क्या बताइए? जी, मैं चेक करके बताती हूँ। प्लीज। उन्हें इमरजेंसी में लेके गए। कहाँ इमरजेंसी? राइट साइड इमरजेंसी। आओ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो मेरी अम्मा अंदर है। उनका नाम क्या है? फहमीदा। अभी अंदर उनका इलाज चल रहा है, आप लोग यहाँ आए। वो ठीक तो है ना? वो तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। क्या हुआ है उन्हें? माइनर सा हार्ट अटैक है। कुछ तुम परेशान ना हो, खाला ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो कह रहे हैं कि अम्मा को माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है, वो अंदर है। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ एडमिट था तो कुल को देखा, परेशान थी, खाला का रूम नहीं मिल रहा था तो उसकी मदद की, यहाँ ले आया मैं। तुम थोड़ी देर बैठ के कहीं मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? और मैंने तुम्हें बताया तो था कि ममानी को इमरजेंसी में ले गए होंगे। वो मेरे जहन में नहीं रहा और इतनी टेंशन थी कि मुझसे इंतजार नहीं हुआ। और मैं तो यहाँ बस कुल की मदद। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम जा सकते हो। अल्लाह हाफिज। ये लड़का आखिर बिना बताए कहाँ गायब हो गया? अभी तो बिस्तर से उठा है और पता नहीं कहाँ गायब है, कहाँ घूम रहा है। अरे तहम्मुल से काम लो, जब ये गया होगा टक शॉप तक कुछ लाने के लिए, आ जाएगा। तो बता के जाना चाहिए ना। यार आ जाएगा। अहमद, कहाँ थे भाई तुम? अभी बिस्तर से उठे हो, हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं और तुम पता नहीं कहाँ फिर रहे हो। गुल के साथ इमरजेंसी रूम तक गया था। गुल? वो यहाँ कहाँ? उसका तो आज वलीमा हो रहा होगा। अम्मी, खाला को माइनर हार्ट अटैक आया है। गुल उन्हीं के साथ हॉस्पिटल आई है। उस आदमी को तुमने बुलाया था ना?
किस आदमी को? अहमर को। मुझे अम्मा की इतनी टेंशन है, मुझे बिल्कुल होश नहीं है कि मैंने किससे बुलाया है किससे नहीं, मुझे नहीं पता। होश तो तुम्हें वाकई नहीं है। आपकी वालदे को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, सिर्फ एक ही फर्द उनसे मिल सकता है। अम्मा, रोए नहीं हुआ क्या? उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल खतरे से बाहर है, यहाँ ज़्यादा रुकना मुनासिब नहीं है। ये सुबह तक सोएंगी। आइए बाहर चलकर बात करते हैं। क्या हुआ है अम्मा को? अम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? अब कैसी तबीयत है उनकी? इन्हें शुगर है, जो कि तमाम बीमारियों की जड़ है। ये तो शुक्र है खुदा का कि उन्हें इंजाना का हल्का अटैक हुआ है। अब वो खतरे से बाहर हैं। उनका बहुत ख्याल रखिएगा और उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा जो उनके लिए टेंशन पैदा हो। आप समझ रही हैं ना? जी जी मैं समझ रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। माँ कैसी है अब तुम्हारी? अम्मा ठीक है, बस माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अम्मा को टेंशन नहीं देनी है, उनका ख्याल रखना है। और यहाँ कौन है तुम्हारे साथ? मैं, नफीस और नोमी भाई। यानी लोग हैं ना तुम्हारे पास? ठीक है चलो, हम लोग फिर कल आएंगे। वैसे भी रात काफी हो गई है, हमें जाने। चलो अहमद। खाला थोड़ी देर रुके ना, अम्मा से मिल के जाइएगा। अहमद चलो। बेटा, अल्लाह तुम्हारी अम्मी को सेहत दे, दुआ करो उनके लिए। तुम थोड़ी देर रुक जाओ। कॉल, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। लो, बुशरा का तो सारा खानदान ऐसे पहुंचा हुआ था जैसे कोई मेले में आए हुए हों। क्या माँ, क्या बाप, क्या वो फ्राडिया अहमद, और ये सब वहां पे मौजूद हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उनको इस बात की खबर किसने दी। नुमान तो ऐसा कर नहीं सकते, मुझसे पूछे बगैर वो पानी तक नहीं पीते। अरे हमारी बहू बेगम, उसी ने बताया होगा। अरे फोन पे राब्ता रहता है उसका। ये तो नफीस भाई की कमजोरी हुई ना। अपनी बीवी पर नजर तो रखनी चाहिए कि किससे बात कर रही है किससे नहीं। उसके तो कान खींचे हैं मैंने, बस जरा घर आ जाए, पूरी ट्यूनिंग करूंगी उसकी मैं। ये जो लंबा मुझे बेवकूफ बनाता जा रहा है ना, इसको देख रही हूं मैं। वैसे तो जीना मरना खत्म करके रखा हुआ है, लेकिन अपनी बहन की बीमारी पर फौरन पहुंच गई बुशरा खाला। सब ड्रामे लगते हैं मुझे तो। कहाँ हैं आप? मुमानी ठीक है अब? मुमानी ठीक है तो आप कहाँ हैं? अब इस खटारा ने भी अभी खराब होना था।
अच्छा ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं रईस भाई से कहती हूँ कि आपको पिक कर लें। क्या हुआ? मुझे लगा अपनी माँ की सिरहाने बैठे होंगे, लेकिन उनकी तो बाइक खराब हो गई है, रोड पे खड़े हुए हैं। अम्मी रईस भाई से कहिए ना पिक कर लें, खामखा ख्वार हो रहे होंगे वो। देखिए सो ना गए हो रईस भाई। अरे इतनी जल्दी नहीं सोता, वो बीवी की क्लास में बैठा हुआ होगा और वो उस्तानी जी उनको सबक पढ़ा रही होंगी। तू जा, मेरा बोल के उसको बुला के ला, चल। हाय हाय, अल्लाह मियाँ तूने 2 बेटे दिए और दोनों जोरू के गुलाम निकले। हाय हाय, किस्मत की मारी रजिया। मम्मी भाई का कुछ पता है कब तक आ जाएंगे? बात हुई? हाँ नोमी का फोन आया था, रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई थी, बस पहुंचने ही वाला होगा रईस के साथ। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेलो। हेलो अमर। हेलो गुल, खाला की तबीयत कैसी है अब? होश आ गया उन्हें? मैं गुलकशोर नफीस बात कर रहा हूँ। तुमने मेरी बीवी को किस खुशी में फोन किया है? मैंने खाला की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। एक बात तुम आज मेरी समझ लो, तुम मेरे खानदान से दूर रहोगे, समझे तुम?